नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सभापति एवं राज्यसभा की स्थिति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह सदन में पीठासीन होता है तथा जब तक किसी आकस्मिक रिक्ति के दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता तब तक वह उस सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जब सभापति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है और सभापति के कार्यों को उपसभापति के माध्यम से किया जाता है। सभापति को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद से हट जाए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और राष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई अन्य सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं, किंतु इस अवधि में उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन प्राप्त नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के द्वारा मत दिया जाता है अथवा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है और द्वितीय स्थान पर उपराष्ट्रपति का पद आता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास किया जाएगा, उसके बाद ही लोकसभा में स्पष्ट बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करने के पश्चात ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के संदर्भ में हम देखें तो समस्त कार्यों का संपादन सभापति के माध्यम से ही किया जाता है और भारत में उपराष्ट्रपति को के पद का कोई वेतन नहीं होता है, वरन उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त होता है, जो कि भारत की संचित निधि पर भार है। हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति सभापति के समस्त कार्यों का संपादन करता है और उपसभापति सभापति के ना होने पर समस्त कार्यों को निष्पादित करता है। राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति को जब भी त्यागपत्र देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होता है तो वो उसे राष्ट्रपति के नाम संबोधित करता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में महत्वपूर्ण है और राज्यसभा की स्थिति एक कमज़ोर सदन की है। इसके कुछ कारण हैं कि राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी स्थिति लोकसभा की मजबूत है। हम देखते हैं कि राज्यसभा को मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा को मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा की स्थिति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किए जाने के संदर्भ में लोकसभा की तुलना में कमज़ोर है। धन विधेयक के संदर्भ में हम देखते हैं कि
धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा से वो पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के पास उसे 14 दिन रोकने की शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा के अंतर्गत यदि उस धन विधेयक को पास नहीं किया जाता तो 14 दिन के पश्चात उसे स्वतः ही पास मान लिया जाता है। अगर कोई गैर धन विधेयक है तो उसे लोकसभा पास करती है और राज्यसभा के अंतर्गत उसे भेजा जाता है, क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी है। किंतु लोकसभा में यदि कोई विधेयक पास हो गया जो गैर धन विधेयक है और उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, किंतु राज्यसभा में उसे पास नहीं किया गया है और गतिरोध की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं लोकसभा के। और उसमें जब मतदान किया जाता है तो बिल साधारण बहुमत से पास होता है और ऐसी स्थिति में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है। और जब बिल को साधारण बहुमत से पास किया जाता है तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होने की वजह से उसको पास कर दिया जाता है और उसे पास करवाना आसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं राज्यसभा को, किंतु हम लोकसभा की तुलना में देखें तो इस सदन की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा कमज़ोर है। और राज्यसभा परिसंघात्मक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक है और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है और ऐसी कुछ विशेष शक्तियां भी राज्यसभा को प्राप्त हैं जिससे राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें बहुत अच्छी तरीके से सुनिश्चित हो जाता है। किंतु कुछ स्थितियों में हम लोकसभा की तुलना में देखते हैं कि राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।